लेट्स स्टार्ट अवर आइटम एंड फ्रेज रैपिड रिवीजन सीरीज। इसमें हम आइटम्स, फ्रेज, उनके मीन इंग्लिश मीनिंग्स और उनके हिंदी मीनिंग्स पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला है बी हार्ड अप। हार्ड अप मतलब क्या होता है? शॉर्ट ऑफ मनी, पैसों की कमी होना। अगला है इन द सेम ब्रेथ। सेम ब्रेथ मतलब एक सांस में बोल देना। तो एक सांस में कॉन्ट्रेरी चीज बोलना, दो अलग अलग चीज बोल देना, एक ही समय में विरोधाभासी बातें कहना। अगला है केक वॉक। केक वॉक, ये तो देखने से ही लग रहा है। केक वॉक, केक कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, मतलब कोई इजी टास्क करना, वेरी इजी टास्क, बहुत आसान काम। द रैंक एंड द फाइल, इसका मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोग। नेक्स्ट है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। ये लाइन पढ़कर ही समझ में आ रहा है कि जितना चबा सकते हैं उससे ज़्यादा बाइट कर लेना। मतलब इसका मतलब होता है जितना हमारा काम करने का क्षमता है उससे अधिक काम ले लेना। टेक मोर वर्क देन वन कैन हैंडल, जितना हैंडल कर सकते हैं उससे ज़्यादा काम ले लेना। अगला है टेकन इनटू अकाउंट, मतलब कंसिडर करना, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर मतलब क्या होता है? रिजेंबल, किसी के जैसा होना। अगला है हमारा फाउल प्ले। फाउल प्ले, फाउल प्ले मतलब क्या होता है? अनफेयर एंड डिसऑनेस्ट बिहेवियर, बेईमानी करना। नेक्स्ट है ऑन द वेन। वेन मतलब क्या होता है? डिक्लाइनिंग, घटते हुए। नेक्स्ट है हमारा अ लॉन्ग शॉट। अ लॉन्ग शॉट मतलब लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, सफलता का बहुत कम चांस होना, सफलता की कम संभावना होना। अगला है मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। पैसे पेड़ पे नहीं उगते। इसका मतलब क्या है? पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। मनी इज हार्ड टू अर्न, पैसे आसानी से नहीं मिलते। अगला है लाई लो। लाई लो मतलब क्या होता है? छिपे रहना, लाई लो। स्टे हिडन, छिपे रहना। अगला है हमारा डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स मतलब क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड विनर, जो अप्रत्याशित विजेता होते हैं उसे कहते हैं डार्क हॉर्स। नेक्स्ट है अ स्टोन्स थ्रो। स्टोन्स थ्रो मतलब क्या होता है? वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत कम दूरी। नेक्स्ट है होल्ड द की, मतलब हैव कंट्रोल ऑन सिचुएशन, की को होल्ड करके रखना, मतलब जो सॉल्यूशन है उसको समाधान या नियंत्रण रखना। अगला है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मेक पॉसिबल एफर्ट, हर संभावित प्रयास करना। अगला है टाइट कॉर्नर, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल स्थिति। नेक्स्ट है हमारा निप इन द बर्ड। निप इन द बर्ड मतलब क्या होता है? स्टॉप एट एन अर्ली एज, शुरुआत में ही रोक देना। मतलब बर्ड, बर्ड मतलब क्या होता है? बर्ड वो होता है फ्लावर का स्टार्टिंग फेज जो होता है ना, उसे बर्ड कहते हैं। तो निप कर देना, क्या कर देना? अर्ली स्टेज में ही उसे रोक देना। कूल एज अ क्यूकम्बर। क्यूकम्बर कैसा होता है? ठंडा होता है, मतलब वेरी काम, कूल होना, बहुत शांत होना। अ हेयर इन द बटर मतलब अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति। अगला है इजी मनी। इजी मनी मतलब क्या होता है? ये तो पढ़ने से ही समझ में आ रहा है। इजी मनी मतलब मनी अर्नड इजली, जो पैसा आसानी से मिल जाए, आसान पैसा, उसे कहते हैं इजी मनी। नेक्स्ट है बड़ी द हैचेट, मतलब इन द क्वेरल, झगड़ा खत्म कर देना, झगड़ा समाप्त कर देना। नेक्स्ट है फाइट शाई ऑफ, मतलब अवॉइड करना किसी चीज को, बचना किसी चीज से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, मतलब वन हैंड डिस्टेंस पे रखना, क्या करना? उससे क्लोजनेस अवॉइड करना, दूरी बनाए रखना। तो क्या हो जाएगा इसका? अवॉइड क्लोजनेस, दूरी बनाए रखना, उसको डिस्टेंस में रखना। नेक्स्ट है अ ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न मतलब क्या होता है? इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, अनुभवहीन व्यक्ति, उसे क्या कहते हैं? अ ग्रीन हॉर्न। स्टिकी फिंगर। स्टिकी फिंगर मतलब क्या होता है? हैबिट ऑफ स्टीलिंग, मतलब चोरी का आदत, चोरी करने का आदत, उसे कहते हैं हैबिट ऑफ स्टीलिंग। स्टिकी फिंगर। होल्ड द वाटर, बी वैलिड एंड रीजनेबल, तर्क संगत होना। नेक्स्ट है प्ले विथ फायर। आग से खेलना, आग से खेलना, पढ़ने से ही समझ आ रहा है, ये डेंजरस काम करना, खतरा मोल लेना। डोंट प्ले विथ फायर कहते हैं ना, मतलब खतरों से मत खेलो। ब्लो योर ओन ट्रम्पेट मतलब क्या होता है? इसका मतलब प्रेज वन सेल्फ, खुद की प्रशंसा करना। अ स्नेक इन द ग्रास मतलब हिडन आर्मी, हिडन इनिमी, छिपा हुआ दुश्मन। स्मूथ सेलिंग। स्मूथ मतलब क्या होता है?
स्मूथली, आसानी से, बिना बाधा के, मतलब इजी प्रोग्रेस करना, बिना बाधा के क्या करना, प्रगति करना। ऑन पर्पस, मतलब ऑन पर्पस तो पढ़ने से ही समझ आ रहा है ये भी, इसका मतलब क्या होता है, इंटेंशनली करना, जानबूझ कर किसी काम को करना। ईट लाइक अ हॉर्स, मतलब ईट एक्सेसिवली, बहुत अधिक खाना। पे हीड टू मतलब पे अटेंशन, ध्यान देना। बैकआउट कर जाना, बैकआउट कर जाना मतलब क्या होता है, विड्रॉ कर जाना, ये तो सभी को पता होगा। बैकआउट कर जाना मतलब पीछे हट जाना। लॉयन शेयर, लॉयन शेयर क्या होता है, इसका मतलब एल फॉर लॉयन, एल फॉर लार्जेस्ट, लॉयन शेयर मतलब लार्जेस्ट शेयर, सबसे बड़ा हिस्सा। गेट द एक्स मतलब लूज द जॉब, नौकरी से निकाला जाना। वाइप द फ्लोर विथ समवन, वाइप द फ्लोर विथ समवन, डिफीट कंप्लीटली, बुरी तरह हराना। हैव सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन, किसी को, किसी के तरफ सॉफ्ट स्पॉट रखना, सॉफ्ट स्पॉट रखना मतलब किसी को लाइक करना, किसी को पसंद करना। लाइक समवन जेंटली, किसी को बहुत पसंद करना। पुल द प्लग, पुल द प्लग मतलब क्या होता है, एंड कर देना, समाप्त कर देना। एट लॉजर हेड्स, अगला क्या है, एट लॉजर हेड्स, लॉजर हेड्स मतलब क्या होता है, डिसअग्रीमेंट, मतभेद होना। नेक्स्ट है हमारा डेविल्स एडवोकेट, मतलब आर्ग्यू फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, विपक्ष में तर्क देने वाला। कंपेयरिंग एप्पल्स विथ ऑरेंजेस, क्या करना, एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर करना, ये तो बिल्कुल अनइक्वल कंपैरिजन हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है, असामान्य तुलना करना। सम एंड सब्सटेंस, इसका मतलब क्या होता है, सारांश, जो सार होते हैं ना उसको बोलते हैं सम एंड सब्सटेंस, समरी। अंडर ड्यूट्स मतलब अंडर प्रेशर, दबाव में। एप्पल ऑफ वन आई, ये तो बहुत ही कॉमन है, एप्पल ऑफ वन आई मतलब वेरी डियर होना, अत्यंत प्रिय होना। पे लिप सर्विस, लिप सर्विस का मतलब क्या होता है, इनसिंसियर सपोर्ट करना, बस बोल देना, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करना, दिखावटी समर्थन करना, ठीक है। एवरी डॉग हैज हिज डे, हर कुत्ते का दिन आता है, ये तो कॉमनली बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, एवरीवन गेट्स अ चांस, हर किसी का समय आता है। नेक्स्ट है कम आउट, कम आउट मतलब क्या होता है, हैपन, हैपन घटित होना। अगला है ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग मतलब गुड लक, शुभकामनाएं देना। नेक्स्ट है मिस द बोट, मिस द बोट मतलब क्या होता है, लूज एन अपॉर्चुनिटी, अवसर से चूक जाना, बोट मिस कर देना, अपॉर्चुनिटी लूज कर देना। नेक्स्ट है हमारा ऑन क्लाउड नाइन, सातवें आसमान पे होना, मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश होना। अगला है हमारा पुल अ लॉन्ग फेस, मतलब चेहरा वो कर लेना, उदास दिखाना, ठीक है। लुक सैड, क्या करना, उदास दिखाना। बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होता है, कंफर्टेबल लाइफ, सुखद जीवन। हिट द बुक्स, हिट द बुक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी हार्ड, मन लगाकर पढ़ाई करना। नेक्स्ट है पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक मतलब क्या होता है, वेरी इजी टास्क, ऊपर हमने पढ़ा था ना केक वॉक, केक वॉक का मतलब क्या होता है, वेरी इजी टास्क, वैसे ही इसका मतलब भी क्या होता है, वेरी इजी टास्क, बहुत आसान काम। क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू, ये भी बहुत कॉमनली यूज होता है, इसका मतलब क्या होता है, फेक सौरो, झूठा दुख, झूठे आंसू दिखाना। नेक्स्ट है टू होल्ड गुड, टू रिमेन वैलिड मतलब वैध रहना। नेक्स्ट है इट्स ऑल ग्रीक टू मी, इट्स ऑल ग्रीक टू मी मतलब क्या है, इट्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, ये मेरे समझ से बाहर है, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, समझ से बाहर है। वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन, जो कि बहुत कॉस्टली हो। वाइट एलिफेंट क्या होता है, नॉर्मल एलिफेंट जैसे ही काम करते हैं, सारे काम सेम करते हैं, बस उसका कलर वाइट होता है तो वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, कॉस्टली तो है बट यूजलेस पोजेशन है, महंगी है लेकिन बेकार वस्तु। पुट समवंस बैक अप, इरिटेट करना, सबको, किसी को चिढ़ाना। आ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब सिमिलर टू पेरेंट्स, माता पिता के जैसे होना,
ओल्ड ब्लॉक का चिप होना मतलब माता पिता के जैसे होना। डार्क हॉर्स अभी हमने ऊपर पढ़ा था, अनएक्सपेक्टेड विनर। नेक्स्ट है लाइक चॉक एंड चीज। चॉक एंड चीज का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली डिफरेंट। चॉक क्या होता है? बहुत हार्ड होता है। चीज क्या होता है? बहुत सॉफ्ट होता है। ये दोनों क्या है? अलग अलग चीज है, डिफरेंट चीज है, मतलब कंप्लीटली डिफरेंट होना, बिल्कुल अलग होना। नेक्स्ट है ग्रीन आइड। ग्रीन आइड मतलब क्या होता है? जेलस होना, ईर्ष्यालु। अगला है चार्लीज हॉर्स। अगला है चार्लीज हॉर्स मतलब मसल क्रैम्प, मांसपेशियों में ऐंठन होना। अगला है कैरी द डे मतलब विन और सक्सीड, जीत हासिल करना। लास्ट है हमारा बिटवीन स्काइला एंड चैरिब्डिस मतलब बिटवीन टू डेंजर्स, दो खतरों के बीच होना। ओके, ये लास्ट था हमारा। दैट्स इट फॉर टुडे। आपने मेरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, सो आज मैं रैपिड रिवीजन सीरीज़ लेकर आई। इसी तरह से मैं रैपिड रिवीजन साइनो एंटो भी लेकर के आऊँगी और काफ़ी सारे वीडियोस आना बाकी है। सो स्टे ट्यून्ड, लाइक द वीडियो, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच कंटेंट।